लेकिन 18 साल बाद अतीक के किस गुर्गे ने सरेंडर किया है, वो सबसे बड़ी खबर मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। सरेंडर के पीछे की कहानी बताने जा रही हूँ। तो देखिए, अतीक का ये गुर्गा है जिसका नाम है कवि, जिसका नाम है शूटर, और बहुत अहम शूटर ये माना जाता था। आपको हम बता रहे हैं, जो शूटर है उसका जो हाथ था वो राजूपाल हत्याकांड में था। सीबीआई कोर्ट में लखनऊ में आज सरेंडर किया गया। 18 साल से फरार था अब्दुल कवि, जो अब मजबूर होकर के आता है सामने, क्योंकि उसको पता है कोई और रास्ता बचा नहीं है। उसको ये पता है कि सरेंडर नहीं करूंगा तो फिर पुलिस के हत्थे चढ़ूंगा तो अंजाम क्या होगा। देखिए, दो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, आपको याद दिलाती हूं कि कवि के घर पर ही बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई थी। उसको फुल स्क्रीन लीजिए। बाबा का बुलडोजर किस तरह से चला था अब्दुल कवि के ऊपर, और इसके बाद अब्दुल कवि का जो घर था वो ध्वस्त हो गया था। अब्दुल कवि को ये पता था कि ये बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। अब्दुल कवि जानता था कि अगर वो अभी सरेंडर नहीं करेगा तो आगे अंजाम क्या होगा। ये है वो बाबा का डर, ये है बाबा का वो बुलडोजर, जिसके बाद अब अतीक के गुर्गे कांप रहे हैं। अतीक के गुर्गों को सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और आज मैं आपको बताती हूँ, ये सरेंडर सबसे बड़ा सरेंडर था, क्योंकि 18 साल से अब्दुल कवि भाग रहा था। 18 साल से ये पुलिस से लुक्का छिपी खेल रहा था। और बड़ी जानकारी देने के लिए सीधे मेरे साथ मेरे सहयोगी लोमस जुड़ चुके हैं। लोमस, बताइए कितनी बड़ी कामयाबी इसे माने, क्योंकि ये सरेंडर किया जा चुका है और अब मुझे ऐसा लगता है बहुत अहम जानकारियां अब्दुल कवि के पास से पुलिस को मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उससे पहले राजू पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और उसके बाद जो अब्दुल कवि है वो लगातार 18 सालों से फरार चल रहा था, लेकिन आज सीबीआई कोर्ट के सामने उसने सरेंडर कर लिया, यानी कि आत्मसमर्पण कर लिया। और ये डर है योगी का, ये डर है योगी के बुलडोजर का। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आप बता रहे हैं, ये डर है। यानी लोमस, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जिस तरह से एक के बाद एक एक्शन होते हैं, अब इससे अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं वो डर गए और इसीलिए अब वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे श्वेता आप जिस तरीके से कह रही हैं कि ये डर है, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से यूपी में अपराधी अब लगातार भागते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और जो अपराधी अभी यूपी में बचे हुए हैं वो सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका एक यहाँ पे उदाहरण है, क्योंकि अब्दुल कवि लगातार 18 सालों से भागता फिर रहा था। 18 सालों से वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, लेकिन उसको डर था कि उस पे योगी का बड़ा एक्शन होगा। और एक्शन हमने देखा था जब 2 मार्च के उसको उसके घर पर बुलडोजर चला था और उसको ये पता था कि अब कोई रास्ता नहीं है। लोमस, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोमस अंदर की खबर बता रहे थे कि योगी के डर से ये सब कुछ हो रहा है, सरेंडर हो रहा है।